हेलो एवरीवन, मैं हूँ मुन्ना खातून। आज आप लोगों को लिए जो क्लास लेके आ गई वो है बिहार बीपीएससी टीआरई 3 का लास्ट क्लास है। इसी क्लास हो जाने के बाद टीआरई 3 फिलोसफी विभाग का ऑल क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए आ जाऊंगी बिहार बीपीएससी टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 146 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप इज गिवन बाय हुम, मतलब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया है। ये तो है गांधी ने दिया। कार्ल मार्क्स नहीं होगा, अम्बेडकर नहीं होगा। ट्रस्टीशिज्म के बारे में बताया गांधी जी। गांधी क्या बताया देखिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप वाज प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी, ये तो हम लोग पता है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जहां संपत्ति को समाज के लाभ के लिए उपयोग के रूप में देखा जाता था। इसका मतलब है ट्रस्टीशिप का जो मतलब है गांधी जी ने बताया था, जिसका जितना जमीन जरूरत है उसका उनके पास उतना ही जमीन रखना चाहिए। जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा जमीन है, वो दूसरों को दे सकते हैं। उन लोगों का खाना पीना हो जाएगा। वो लोग अलग से जमीन से कुछ बना के वो लोग क्या होगा, वो धान गेहूं सब कुछ बना सकते हैं। तो इस ऐसे जो जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, अगर एक वार्ड में बताए तो जिसके पास ज्यादा संपत्ति है वो जिसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, कम संपत्ति है, उसको कुछ दे देगा। यही है ट्रस्टीशिज्म का मूल बात है। जो यह एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। संपत्ति को समाज के लाभ के लिए उपयोग के रूप में देखा जाता है। मार्क्स और अम्बेडकर के अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है, लेकिन इसी ट्रस्टीशिज्म मतलब ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत वो गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्ट्रिन आइडियल, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक आदर्श है। लोकतांत्रिक आदर्श क्या होगा। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी न उपरोक्त में से एक से अधिक, ना इनमें से कोई नहीं। क्या होगा देखिए, व्याख्या हम लोग पहले देख लेती है। जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय सभी को लोकतांत्रिक आदर्श माना जाता है। लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तियों के समान उपाचार होगा समानता, और सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों में निष्पक्षता न्याय की सुरक्षा पर जोर देता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये तीनों ऑप्शन ही लोकतंत्र का आदर्श माना जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज एन आर्गुमेंट इनवैलिड, कब एक तर्क कब अमान्य होता है, इनवैलिड कब होता है। देखिए, व्हेन, ऑप्शन ए, व्हेन प्रेमिस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज ट्रू, बी, व्हेन प्रेमिस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, सी, व्हेन प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन बोथ आर फॉल्स, ना ऑप्शन डी ना ऑप्शन ए। क्या होगा, हम लोग पता है जे जब प्रेमिस फॉल्स होगा तब कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। ए ऑल, और व्हेन प्रेमिस आर ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, ए नहीं होगा, क्योंकि जब प्रेमिस मतलब प्रतिज्ञाओं जो वाक्य है, प्रतिज्ञा जब सत्य होगा तब उसका कंक्लूजन फॉल्स कभी भी नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का, कोई स्टूडेंट का, कोई लोगों का जो पढ़ाई का स्टार्टिंग अच्छा होता है तो उनका क्या है,
लास्ट में फेल कर सकता है? नहीं फेल करेगा ना, नहीं फेल करेगा। तो इसलिए व्हेन ऐसे प्रोमिसेस आर ट्रू कंक्लूजन फॉल्स, ये कभी भी नहीं हो सकता है। जब प्रतिज्ञा सत्य हो और निष्कर्ष झूठा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इनवैलिड कब होता है? जब प्रेमिस ट्रू हो जाएगा लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, तब इनवैलिड होगा। अगर प्रेमिस ट्रू, कंक्लूजन भी ट्रू ही होगा, कभी भी फॉल्स नहीं होगा। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। नेट एग्जाम में भी बहुत बार इसी क्वेश्चन आया था, तो ध्यान से याद रखिए। नेक्स्ट बार भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, एन आर्गुमेंट इज कंसिडर्ड इनवैलिड, कब इनवैलिड होता है? इफ द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रेमिस। अगर एक प्रेमिस, दो प्रेमिस, ऐसे अतएव करके तो थर्ड प्रेमिस सिद्धांत होता है। तो ऐसे ही जब कोई आर्गुमेंट इनवैलिड कब होता है? इनवैलिड तब होता है जब उनका कंक्लूजन लॉजिकली प्रेमिस से नहीं आता है। दिस टिपिकली occurs when the premise are true but conclusion false। अगर हम लोग बताए जे premise are true conclusion are false, तब हो जाएगा invalid। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is correctly match? correctly match क्या होगा? conjunction well, implication हर्षु, disjunction dot होगा ना, D more than one of the above होगा ना, none of the above होगा। conjunction मतलब क्या है? conjunction मतलब well, ये तो नहीं होगा। अच्छा, डिसजंक्शन मतलब डॉट, ये तो नहीं होगा। इम्प्लीकेशन मतलब हॉर्सशू, ये होगा राइट आंसर। कंजंक्शन मतलब होगा डॉट और डिसजंक्शन मतलब होगा भेल, लेकिन ये तो उल्टा कर दिए। अगर ये ऐसे सीधा कर देते कंजंक्शन का डॉट और डिसजंक्शन को भेल, तब राइट आंसर हो जाता डी। ये भी हो सकता है अगला बार इसी क्वेश्चन को इधर उधर करके दे देगा। तो आप लोगों ने लॉजिक का इसी कॉन्सेप्ट है ना, जो कंजंक्शन का क्या सिंबल क्या है, कि सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग, ये याद करके रखिए। देखिए कंजंक्शन इज, मैं एक्सप्लेनेशन में अच्छा से बोल दिए। जो एक कंजंक्शन इज प्रेजेंटेड बाय सिंबल, कंजंक्शन क्या होगा? नॉट वेल, वेल नहीं होगा। इम्प्लीकेशन इज प्रेजेंटेड, इम्प्लीकेशन होगा, इम्प्लीकेशन प्रेजेंटेड क्या होगा? ऐसा नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, इम्प्लीकेशन को ऐसे समझते हैं। और उसके बाद होगा आपका जो थर्ड ऑप्शन है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब होगा वेल, कंजंक्शन मतलब होगा डॉट, इम्प्लीकेशन मतलब होगा इम्प्लीकेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? इम्प्लीकेशन होगा हर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज एन आर्गुमेंट इज कंटिंजेंट हुए, एक तर्क संभाव्य होता है। कब संभाव्य होगा? कंटिंजेंट मतलब सत्य भी हो सकता है, अर्थात फॉल्स, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसलिए प्रेमिस और ट्रू और फॉल्स जब होगा तब होगा कंटिंजेंट। ठीक है, जब ऑल प्रेमिस ट्रू तब तो सत्य सत्य हो जाएगा, ऑल प्रेमिस और फॉल्स तब तो सत्य मिथ्या हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। कंटिंजेंट मतलब ट्रू भी हो सकता है और उसके साथ फॉल्स भी हो सकता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ए, प्रेमिस आर ट्रू एंड फॉल्स बोथ जब होगा तब होगा कंटिंजेंट। तो 150 मतलब 150 क्वेश्चन खत्म हो गया। टीआरई 3 का ऑल क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद टीआरई 2 स्टार्ट करूंगी। आप लोग देखते रहिए और अच्छा से पढ़ते रहिए। और आप लोगों का जो एक्सप्लेनेशन के साथ जो वीडियो मैं डाल चुके हैं व डाल रही हूँ, आप लोगों का कैसा लग रहा, आप लोगों का कुछ अच्छा कुछ हो रहा क्या नहीं हो रहा, कमेंट पे मस्ट भी बताइए। और जिसका बैच चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, वो लोग इसी नंबर पे मेरे साथ बात कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए फुल सिलेबस में क्लास रिकॉर्डिंग, उसके साथ साथ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा ऑल क्लास का, और नोट्स, एमसीक्यू, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, पीओआईक्यू जितना है बीपीएससी का, जितना पीओआईक्यू है सब कुछ मिल जाएगा। इसी नंबर पे मेरे साथ बात करके मेरा बैच में एडमिशन ले लीजिए। जितना जल्दी एडमिशन लेंगे उतना जल्दी आप लोगों का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा।
हो सकता है बीपीएससी तैयारी 4 एग्जाम दिसंबर 2024 का दिसंबर में होगा।